हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नैनो न्यूज़। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे करंट में उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन कोट। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुँच सकते। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए मेहनत आपको ही करनी होगी। उस रास्ते पर दूरी तय करनी होगी। हो सकता है उस रास्ते पर चलते हुए आपको असफलता मिले, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक दूरी तय करने के लिए उसी रास्ते पर चलना होगा, चाहे आप कितनी ही बार असफल क्यों ना हो। आज की हमारी नैनो न्यूज़ है EWS कोटा के बारे में। यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसके बारे में। तो जानते हैं इस न्यूज़ को डिटेल में। संबंध है आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। इस आरक्षण का प्रावधान हाल ही में मोदी सरकार द्वारा किया गया है। इस प्रावधान के लिए संविधान में एक संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बारे में जानते हैं। कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान में 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 15 और 16 में कुछ संशोधन किया गया है, ताकि इन अनुच्छेदों के तहत इस वर्ग को आरक्षित किया जा सके। इस वर्ग में शामिल लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में तथा नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 और 16 की, तो ये दोनों ही अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में शामिल अनुच्छेदों के कुछ पार्ट हैं। मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं, वे भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल हैं। इन्हें अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। इन मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इन मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 7वें मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, जिसमें संपत्ति का मौलिक अधिकार शामिल था। तो 6 मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, वहीं अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन मौलिक अधिकारों को विस्तार से संविधान में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 12 व 13 में कुछ नियमों के बारे में बात की गई है, वहीं जो मुख्य मौलिक अधिकार हैं वो 14 से 32 तक शामिल हैं। तो देखते हैं। समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत के सभी नागरिक कानून के समान होंगे। उनके साथ किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक शामिल किया गया है। इस अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, ये सबको शामिल किया गया है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिक का कोई भी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता। किसी भी मजदूर से बिना वेतन के काम नहीं करवाया जा सकता। वही अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम के बारे में बात करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से श्रम नहीं करवाया जाएगा। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों को भी प्राप्त है और बहुसंख्यक को भी, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। अगर कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धर्म से संबंधित शिक्षा या संस्कृति को प्रसार करना चाहता है तो यह भी हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये है अनुच्छेद 32 के तहत। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जा सकते हैं। आगे देखते हैं आर्थिक कमजोर वर्ग में आरक्षण लेने हेतु कौन कौन सी योग्यता हैं। तो पहली है कि आपकी जो वार्षिक इनकम है, जो आपके साल भर का वेतन है, वो 8 लाख से कम होना चाहिए।
सेकंड है एग्रीकल्चर लैंड जो होनी चाहिए वो 5 एकड़ से कम हो। आपके पास अगर ज़मीन है तो वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि वो 1,000 स्क्वायर से अधिक का उसका फ्लैट ना हो, उसका मकान ज़्यादा बड़ा ना हो। नेक्स्ट है रेजिडेंसी प्लॉट लेस देन 2/100 बाय 200 यार्ड। अगर आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो 100-200 स्क्वायर से बड़ा है तो आप इस आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपको इस आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति आर्थिक कमज़ोर वर्ग में शामिल होना चाहता है तो उसे ये सारी योग्यताएं पूरी करनी होगी। साथ ही EWS का सर्टिफिकेट भी उसे बनवाना होगा, तभी वह आरक्षण का लाभ उठा सकता है।